देखिए देशवा न्यूज देशवा ट्रांसपोर्ट की खबर का बड़ा असर हुआ है। देखिए कल हमारी ब्रांड एम्बेसडर और विशेष संवाददाता ने जिस तरह से अवैध खनन की खबर दिखलाई थी और प्रमुखता से दिखलाई थी ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ और सबूतों के साथ, उसका बड़ा असर हुआ है। और क्या असर हुआ है खुद खुलासा करने जा रही हैं हमारी ब्रांड एम्बेसडर और हमारे विशेष संवाददाता बबीता जी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। कल आप और धीरज पराशर जी ग्राउंड पे गए थे और किस तरह से अवैध खनन हो रहा है उसका खबर हम लोगों ने प्रमुखता से दिखलाया था और आज एक बड़ा आदेश आ गया है। पहले तो उस खबर के बारे में बताइए, उसके बाद हम धीरज जी से जानेंगे कि किस तरह प्रशासन में हड़कंप मचा और क्या आदेश निकला है। जिस तरीके से कल जो हमने दृश्य देखा जी, वो दृश्य जो थी अद्भुत थी, अविश्वसनीय थी। मतलब जिस तरीके से मतलब ट्रक वालों को मतलब कहा जाए कि ओवर ट्रक गिट्टी वालों पर तो रोक था और ये बहुत अच्छी एक पहल थी, होनी भी चाहिए। लेकिन वहां एक सबसे बड़ा खेल था बालू का और छाई वाली गाड़ी का। जो वो चड्डा एंड चड्डा कंपनी के बारे में बात करूं, उस पे एक लगाम कब लगेगी, ये चीज हमने भागलपुर और बांका के बॉर्डर के बीच हमने वो चीजों को दिखाई, अनियमितता दिखाई। और वो क्या थी, धड़ल्ले से वहां से ओवरलोडेड बालू की गाड़ियां खड़ी थी और वहां से चल रही थी। आखिर कैसे जब 15 तारीख को डीएम साहब ने इतनी बड़ी खनन गिट्टी पर कार्रवाई की, भरी हुई ट्रकों को पकड़ा, कुछ अंडरलोड ट्रक को भी पकड़ा गया, बलि का बकरा बनाया गया, लेकिन बालू को नहीं पकड़ा। कुछ ही बालू, इक्का दुक्का बालू गाड़ी को पकड़ा गया। सोना हाँ जी, बिल्कुल सोना है। और यही सत्य जानने के लिए कल मैं लाइव आकर के उनको वहां के डीएम साहब की आंखों को खोलने का काम किया और जिसका नतीजा ये है कि अभी मैं धीरज जी से बात करूंगी, हमारे संवाददाता है और देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज जो है वो सच दिखाने का काम करता है। बताइए धीरज जी क्या हुआ। सबसे पहले देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज के तमाम दर्शकों को नमस्कार है। देखिए बबीता जी, हुआ क्या कि हम लोगों ने कल एक लाइव किया था, खीरीबांध एक जगह पड़ता है बिल्कुल बांका के बॉर्डर पे, वहां से बिल्कुल और उस लाइव के दौरान बहुत सारे लोगों ने देखा और उसको भागलपुर के जिलाधिकारी महोदय तक उसको पहुंचाया। बिल्कुल। और भागलपुर के जिलाधिकारी महोदय ने उस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए आज परिवहन, खनन और पुलिस की एक संयुक्त बैठक बुलाई और उस बैठक में यह आदेश निकाले कि अवैध खनन और परिवहन जहां से भी बांका में चल रहा है उन सबों को हर हाल में रोकना और उसके लिए चेक पोस्ट का आदेश दिया। जो एक देशवा न्यूज की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद ये असर दिखता है कंटिन्यू, और हम लोग जो करते हैं उसको दिखाते हैं। जैसे हम लोगों ने बांका को दिखाया, चड्डा एंड चड्डा वाला पे आज तक कहीं कोई कार्रवाई नहीं दिख रही थी, आज उस पे कार्रवाई होता हुआ नजर आ रहा है। आज दिख रहा है कि लगभग 400 से 500 अवैध ट्रैक्टर अमरपुर थाना क्षेत्र में चल रहा है, जो हमारे पास सूत्रों का कहना है। उसका भी बहुत जल्द हम फुटेज जारी करेंगे। कौन कौन सफेद पोस्ट, वहां पे भी बड़े बड़े मंत्रियों का नाम आ रहा है बांका में, वो भी बालू में संलिप्त है, बड़े बड़े विधायकों का नाम आ रहा है। ठीक है, इन सबों को बहुत जल्द बेनकाब किया जाएगा देशवा न्यूज के माध्यम से। देखिए बिल्कुल आपने सही किया, लेकिन मैं ये बताऊं कि जिस तरीके से चड्डा एंड चड्डा की कंपनी जिस तरीके से अवैध बालू का कारोबार करती है, उस पे लगाम कब लगने जा रही है। आखिरकार कहीं ना कहीं कहां चूक रह गई प्रशासन की। जो कल हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की और जिस चीज को दिखाया तब जाके वहां पे चेक पोस्ट लगी है, इस पे आप क्या कहेंगे। सबसे बड़ा बात तो हम लोगों ने तो बोला ही था कि बांका ही एक ऐसा जिला है बालू में जहां पे राम राज है, जहां पे किसी को कोई कहने वाला नहीं है। पूरा रात लगभग 4-5 किलोमीटर में चक्का वाला के बाद भी वहां पे बालू माफिया है जो वहां पे अवैध खनन करते हैं और ट्रकों पे लोड करके बिहार के सुदूर हिस्सों में, मधेपुरा हो गया, भागलपुर हो गया, अगल बगल के कटिहार हो गया, पूर्णिया, वहां पे वो अपने ट्रकों से भेजते हैं। जिसमें से 3 ट्रकों को देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज ने सुबह चौसा में पकड़वाया है। ये कहीं ना कहीं ये हमारे न्यूज दिखाने का असर है। जो डीएम साहब जो कहीं ना कहीं आज जो उन्होंने कार्रवाई की है, देशवा न्यूज और देशवा न्यूज ट्रांसपोर्ट उनको धन्यवाद देता है। नहीं, लेकिन एक सवाल है मेरा आप दोनों से, धीरज जी आपसे भी और बबीता मिश्रा जी आपसे भी, ये जो कागजी कार्रवाई है, क्या ये कागजी कार्रवाई, देखिए एक होता है कि ठीक है खबर चला, मीडिया में खबर चल रही है, देशवा न्यूज देशवा ट्रांसपोर्ट ने प्रमुखता से दिखलाया और एक आदेश पारित कर दिया, लेकिन ये ग्राउंड पे चेकिंग होगी और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या फिर से
आप हो या धीरज जी हो वहां पर जाके ये सुनिश्चित करेंगे चेकिंग हो रही है, इस पे वाकई रोक लगी है? मैं ये खाना पूर्ति आदेश नहीं है। बिल्कुल, वो अब हम 1-2 दिन में ही अगर मैं वहां फिर जाऊंगी और वहां के चीजों को दिखाऊंगी और वहां के प्रशासन और सरकार जो माननीय नीतीश कुमार जी हैं उनको उन तक हम इस, चाहे वो पोर्टल के माध्यम से हो, चाहे वो न्यूज के माध्यम से हो, या फिर मेल के माध्यम से हो, वो चीज बबीता मिश्रा खुद करेगी, ताकि आखिरकार सरकार के राजस्व का नुकसान कौन कर रहा है। जिस तरीके से देखा जाए कि सांसद महोदय छाई गाड़ी को पास करवाते हैं, सांसद महोदय के पास कितना पैसा जा रहा है जो छाई गाड़ी जो है उनके पास, और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये देशवाद न्यूज ट्रांसपोर्ट नहीं कह रहा है, ना देशवाद न्यूज कह रहा है, मैं ये कह रही हूं वहां के लोगों ने हमें कहा कि, और मैंने भी वहां एक साक्ष्य देखा कि छाई की गाड़ी वहां थी, और छाई की गाड़ी होने के बावजूद वहां के जो छोटे प्रभारी थे उन्होंने कहा कि अरे भाई ओवर गिटी को न पकड़ेंगे, छाई की गाड़ी नहीं पकड़ो, इसको कैसे ले आए, भूले भटके ले आया होगा, समझने की जरूरत है। मैं खनन मंत्री से भी कहूंगी कि छाई की गाड़ी पर लगाम कब लगेगी? कौन है वो सांसद जो कि छाई की गाड़ी से उगाही करवाते हैं और मोटी रकम कमाते हैं? जाहिर सी बात है वो सांसद पे कार्रवाई कब होगी? सांसद बनने का मतलब ये नहीं होता है, आप जनता के प्यार से आपको चुना जाता है और आप वो काम कर रहे हैं, तो ये मैं नहीं कह रही हूं, वहां के लोग कह रहे हैं, साक्ष्य है कि लोग कहते हैं कि भाई देखिए छाई गाड़ी जो है वो सांसद महोदय चलवाते हैं और उनकी गाड़ी प्रशासन नहीं पकड़ सकती, प्रशासन के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। क्या ये इसमें सच्चाई है? अगर है तो सांसद महोदय जवाब दे, अगर नहीं है तो प्रशासन छाई की गाड़ी को रोके। ओवरलोडेड छाई की गाड़ी वहां से गुजर रही है। सोचिए कि पॉल्यूशन से लेकर, एक तो बिहार में पॉल्यूशन आप किस प्रकार चरम सीमा पे है, और इस तरीके से छाई की गाड़ी ओवरलोडेड जा रही है जिसमें सांसद महोदय का अपना हाथ है। ये मैं फिर कह रही हूँ कि मैं नहीं कह रही हूँ, वहां के लोकल लोगों का कहना है, और वहां के जो गिट्टी बालू जो जिनकी पकड़ी गई थी उन्होंने ये कहा कि देखिए मेरे सामने से छाई की गाड़ी को छोड़ दिया गया। एक आखिरी सवाल धीरज जी, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि चलिए इस मामले में तो एक बड़ी कार्रवाई हुई है, एक बड़ा असर दिखा है हमारे खबर का, लेकिन देखिए बालू का जो खेल है, और क्योंकि बालू को कहा जाता है एक तरह से समझिए कि सोने का अवैध व्यापार है। जी धीरज जी, तमाम बिहार के डीएम कब जागेंगे बालू के इस अवैध खेल को रोकने में के लिए? अमित जी सबसे बड़ी बात है कि इनमें जब सफेद पोषों का हाथ होता है तो जिलाधिकारी भी हाथ डालने में ना घबराते हैं, उनका हार्ट बीट बढ़ जाता है। देखिए विजय सिन्हा कुछ भी बोल रहे हैं, ऑन कैमरा आके कुछ भी बोल रहे हैं, अपना पीठ खुद थपथपा ले। सच्चाई ये है कि खनन के अधिकारी जहां जहां मार खा रहे हैं, पुलिस के अधिकारी उनको मार खिलवा रहे हैं। एक एक थाना इंचार्ज, आप भागलपुर से सटा हुआ इलाका ले लीजिए जो बांका से सटा हुआ है, और जो बांका का इलाका है जहां से अमरपुर हो गया, जहां से बालू निकल रहा है चारों तरफ से, बांका के चारों तरफ नदी है और जहां से बालू निकल रहा है, उसमें बड़े पुलिस अधिकारी से लेके और जूनियर के चौकीदार तक A to Z उसमें संलिप्त है। उन लोगों के सहयोग से ही ये सारा सिंडिकेट चल रहा है। अब परसों की बात मैं बता दूं आपको, एक बालू माफिया है, मैं नाम बताऊंगा बाद में, और जो दर्शक हमारे देख रहे हैं वो समझ रहे हैं कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। एक बालू माफिया है, एक मंत्री, बिहार सरकार में मंत्री है, उनका वो शागिर्द है, और मंत्री जी ने पीठ थपथपा के पुलिस प्रशासन के सामने इसको बोली, इनको उस माफिया के बारे में बोला कि इस पे ध्यान रखिएगा, इसको कहीं कुछ नहीं होना चाहिए। आज उस बालू माफिया की स्थिति है, उसके दरवाजे के अगल बगल, उसके घर के अगल बगल में लगभग 400 ट्रैक्टर हर दिन बालू गिर रहा है, और वो ट्रैक्टर बालू गिरता है और रातों रात खाली हो जाता है। देखिए जो धीरज प्रासर बता रहे, और खनन के अधिकारियों की ये हिम्मत नहीं है कि वहां जाके वो कर सके, क्योंकि उनके पास पुलिस बल है नहीं। लेकिन इसका भी खुलासा हम जल्द करेंगे, इसका भी खुलासा जल्द करेंगे। अभी जो इशारा हो रहा है हमारे सहयोगी धीरज प्रासर के द्वारा, वो पूरा खुलासा आप देशवा न्यूज और देशवा ट्रांसपोर्ट पर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद बबीता मिश्रा जी, आप दोनों वहां गए, आपने किस तरह से जो बालू का खेल चल रहा है
उसको एक्सपोज किया और इस मामले में अब एक बड़ा आदेश आया है। तो देखिए, जब हम खबर दिखलाते हैं और सबूतों के साथ डंके की चोट पे दिखलाते हैं, जहां पे खुद मौजूद होती हैं हमारे चैनल की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा, हमारे वरीय सहयोगी धीरज परासर और हमारी पूरी टीम, जब सबूतों के साथ हम एक्सपोज करते हैं अवैध खेल को, अवैध धंधे के खेल को, तब कार्रवाई होती है और तब जाके हमें सुकून मिलता है। तब हमारे अगर इस एफर्ट को आप भी पसंद करते हैं तो जरूर कमेंट कीजिए और जरूर शेयर कीजिए, ताकि पूरे बिहार में अवैध बालू का खेल रुक सके। धन्यवाद।